सनातन धर्म के प्राचीन वैज्ञानिक ऋषि मुनियों के द्वारा हजारों साल पहले किए गए आविष्कार को सुनकर आप रह जाएंगे दंग। हाय गाइस, मैं हूं शिव और एक छोटी सी इंफॉर्मेशन हम सबके लिए। महर्षि दधीचि, आचार्य करद, भास्कराचार्य, आचार्य चरक, भारद्वाज, करव, कपिल मुनि, पतंजलि महर्षि, सुश्रुत, वशिष्ठ, विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, गर्ग मुनि, बौद्धयान, आचार्य करक जो परमाणु शास्त्र के जनक माने जाते हैं। आचार्य करक परमाणु शास्त्र के जनक माने जाते हैं। आधुनिक दौर के अणु वैज्ञानिक जॉन डाल्टन के भी हजारों साल पहले आचार्य करक ने यह रहस्य उजागर किया था कि द्रव्य के भी परमाणु होते हैं। भास्कर आचार्य जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बारे में बताया था। भास्कर आचार्य आधुनिक युग में धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, पदार्थों को अपनी ओर खींचने की शक्ति की खोज का श्रेय न्यूटन को दिया जाता है, किंतु बहुत कम लोग जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का रहस्य न्यूटन से कई सदियों पहले भास्कर आचार्य ने उजागर किया था। भास्कर आचार्य ने अपनी सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बारे में लिखा है कि पृथ्वी अपने आकाशीय पदार्थ को विशेष शक्ति से अपनी ओर खींचती है। इस वजह से आसमानी पदार्थ पृथ्वी पर गिरता है। आचार्य चरक जी जिन्होंने शरीर विज्ञान, गर्भ विज्ञान और औषधि विज्ञान की खोज की थी। आचार संहिता जैसे महत्वपूर्ण आयुर्वेदिक ग्रंथ रचने वाले आचार्य चरक जी आयुर्वेदिक विशेषज्ञ व त्वचा चिकित्सक भी बताए गए हैं। आचार्य चरक ने शारीरिक विज्ञान, गर्भ विज्ञान, औषधि विज्ञान के बारे में गहन खोज की थी। आज के दौर पर होने वाली सबसे ज़्यादा डायबिटीज, हृदय रोग, श्रेय रोग जैसी बीमारियों के निदान व उपचार की जानकारी वर्षों पहले ही उजागर कर दी थी। ऋषि भारद्वाज जिन्होंने वायुयान का आविष्कार किया था। आधुनिक विज्ञान के मुताबिक राइस बंधु ने वायुयान का आविष्कार किया। वहीं हिंदू धर्म की मान्यताओं के मुताबिक कई सदियों पहले ऋषि भारद्वाज ने विमान शास्त्र के जरिए वायुयान का आविष्कार किया। एक ग्रह से दूसरे ग्रह, एक दुनिया से दूसरी दुनिया में ले जाने के रहस्यों को उजागर किया। इस तरह ऋषि भारद्वाज को वायुयान का आविष्कारक भी माना जाता है। ऋषि पतंजलि ने योग शास्त्र के बारे में बताया। आधुनिक दौर में जानलेवा बीमारी में एक कैंसर, कर्क रोग आज उपचार संभव है, किंतु कई सदियों पहले ऋषि पतंजलि ने कैंसर को रोकने वाला योग शास्त्र रचकर बताया कि योग से कैंसर का उपचार संभव है। ऋषि रौनक, इन्हें गुरुकुल का कुलपति होने का गौरव मिला। वैदिक आचार्य और ऋषि रौनक ने गुरु शिष्य की परंपरा व संस्कारों को इतना फैलाया कि उन्हें 10,000 शिष्यों वाले गुरुकुल का कुलपति होने का गौरव मिला। शिष्यों की यह तादाद कई आधुनिक विश्वविद्यालयों की तुलना से कहीं ज़्यादा है। महर्षि सुश्रुत ये दुनिया के पहले शल्य चिकित्सक मतलब सर्जन माने जाते हैं। दोस्तों, महर्षि सुश्रुत ये शल्य चिकित्सा विज्ञान यानी सर्जरी के जनक व दुनिया के पहले शल्य चिकित्सक सर्जन माने जाते हैं। वे ऑपरेशन करने में माहिर थे। महर्षि सुश्रुत द्वारा लिखी गई सुश्रुत संहिता ग्रंथ में शल्य चिकित्सा के बारे में अहम ज्ञान विस्तार से बताया गया है। इनमें सुई, चाकू, चिमटे, तकरीबन 125 से ज़्यादा शल्य चिकित्सा में जरूरी औजार एवं 300 के तहत शल्य क्रिया, इससे पहले की जाने वाली तैयारियां जैसे कि उपकरण उबालना आदि के बारे में पूरी जानकारी बताई गई है। जबकि आधुनिक विज्ञान की शल्य क्रिया की खोज तकरीबन 4 सदी पहले की थी। माना जाता है कि महर्षि सुश्रुत मोतियाबिंद, पथरी, हड्डी टूटना जैसी पीड़ाओं के उपचार के लिए शल्यकर्म मतलब ऑपरेशन करने में माहिर थे। यही नहीं, ये त्वचा मतलब स्किन बदलने की शल्य चिकित्सा भी करते थे। दोस्तों, ऋषि विश्वामित्र ने मिसाइल प्रणाली हजारों साल पहले ही खोज ली थी। ऋषि बनने से पहले विश्वामित्र क्षत्रिय थे। ऋषि वशिष्ठ से कामधेनु गाय को पाने के लिए युद्ध में मिली हार के बाद वो तपस्वी हो गए। विश्वामित्र ने भगवान शिव के अस्त्र विद्या पाई। इसी कड़ी में माना जाता है कि आज के युग में प्रचलित मिसाइल प्रणाली हजारों साल पहले विश्वामित्र ने खोज ली थी। गर्ग मुनि नक्षत्रों के खोजकर्ता माने जाते हैं, यानी सितारों की दुनिया के जानकार। ये गर्ग मुनि ही थे जिन्होंने श्री कृष्ण व अर्जुन के बारे में नक्षत्र विज्ञान के आधार पर जो कुछ भी बताया पूरी तरह सही साबित हुआ। कौरव पांडवों के बीच महाभारत युद्ध विनाशक रहा। इसके पीछे की वजह यह भी थी कि युद्ध के पहले पक्ष की तिथि 6 होने की 13 दिन अमावस्या थी। इसके दूसरे पक्ष की तिथि 6 थी, पूर्णिमा 14 दिन आ गई थी और इसी दिन चंद्र ग्रहण था। तिथि नक्षत्रों की यही स्थिति व नतीजे गर्ग मुनि जी ने पहले ही बता दिए थे। बौद्धयान भारतीय त्रिकोण मिति के रूप में जाने जाते हैं। बौद्धयान भारतीय त्रिकोण मिति के रूप में जाने जाते हैं। कई सदियों पहले तरह तरह के आकार प्रकार के यज्ञ वेदियाँ बनाने की त्रिकोण मिति की रचना पद्धति बौद्धयान ने खोजी।
दो समकोण समभुज चौकाने के क्षेत्रफल का योग करने पर जो संख्या आएगी उतने क्षेत्रफल का समकोण समभुज चौकाने बनाने और उस आकृति का क्षेत्रफल के समान के वृत्त में बदलना। इस तरह कई मुश्किल सवालों के जवाब बौद्धयान ने आसान बनाए। महर्षि दधीचि, इन्होंने संसार कल्याण के लिए अपनी अस्थियों का दान दिया। महातपोबली और शिव भक्त ऋषि थे। वे संसार के कल्याण के लिए वह त्याग की भावना रखकर वृत्तासुर का नाश करने के लिए अपनी अस्थियों का दान करने की वजह से महर्षि दधीचि बड़े पूजनीय हैं। वैदिक काल के ऋषि मुनियों में कण्व ऋषि का नाम भी प्रमुख है। वैदिक कालीन ऋषि मुनियों में कण्व का नाम प्रमुख है। इनके आश्रम में राजा दुष्यंत की पत्नी संकुलता और उनके पुत्र भरत का पालन पोषण हुआ। माना जाता है कि उनके नाम पर ही देश का नाम भारत हुआ। सोमयज्ञ परंपरा भी कण्व की देन मानी जाती है। महर्षि अगस्त्य ये घोर तपस्वी ऋषि थे। महर्षि अगस्त्य घोर तपस्वी ऋषि थे। उनके तपोबल से जुड़ी एक पुरानी कथा है कि जब एक बार समुद्री राक्षसों से प्रताड़ित होकर देवता महर्षि अगस्त्य के पास सहायता के लिए पहुँचे तो महर्षि से देवताओं का दुख देखा नहीं गया और उनका दुख दूर करने के लिए उन्होंने समुद्र का सारा जल पी लिया। इससे सारे राक्षसों का अंत हुआ। कपिल मुनि ये भगवान विष्णु के 5वें अवतार माने जाते हैं। कपिल मुनि भगवान विष्णु के 5वें अवतार माने जाते हैं। इनके पिता कर्दम ऋषि थे। इनकी माता देवहूति ने विष्णु के समान पुत्र चाहा, इसलिए भगवान विष्णु खुद उनके गर्भ से पैदा हुए। कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रवक्ता माने जाते हैं। दोस्तों, आपको सनातन धर्म के ऋषि मुनियों के आविष्कार के बारे में जानकर कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखिएगा और वीडियो को जाते जाते एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह यूजफुल कंटेंट हमेशा बनाते रहते हैं। जय श्री राम।